मैं जितेंद्र कुमार। इस समय मैं विश्वविख्यात काशी नगरी में हूँ। इस समय मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट के पर खड़ा हूँ। इस समय मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों की गंगा की क्या हालात है। हमारे देश में गंगा को माँ की मान्यता दी जाती है, क्योंकि मेरा देश शाश्वत बहुत प्राचीन काल से आती ही रह चुकी है। क्यों? गंगा एक प्राचीन नदी है। बहुत सी सभ्यताएं नष्ट हो गई, बहुत सी सभ्यताएं जो भी फला फूला था वो नदियों के बीच में फला फूला है। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, चाहे मोहनजोदड़ो की सभ्यता रही हो, चाहे हम देखेंगे विश्व की अनेक सभ्यताएं, चाहे मिस्र की रही हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे जो हो रही हो। तो मैं यही इस समय आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हमारे देश में की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएँ हैं कहीं न कहीं जल पर ही निर्धारित हैं। बहुत सी अर्थव्यवस्थाएँ, हमारे देश सबसे बड़ी तकलीफ़ या दुख तब होती है जब अपने माँ गंगा को अशुद्ध देखने को मिलता है। उनके जल में अशुद्धताएँ बहुत ज़्यादा मात्राएं मिलती हैं। जैसा हम आप लोग को दिखाना चाहेंगे, कैमरा मैन आप लोग को दिखा रहे होंगे, ये बनारस की स्थिति है। यह स्थिति इसलिए मैं बनारस का नाम लेना चाहता हूँ। यह बनारस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक मॉडल पेश करते हैं कि हमारा बनारस है, ये काशी है, जिसको विश्व से लोग देखने आते हैं। बहुत से पर्यटक, चाहे अमेरिका से आते हों, चाहे जापान से आते हों, चीन के लोग, बहुत से लोग यहाँ पे गंगा नदी, चाहे भारत काशी की प्राचीन नगरी को देखने आते हैं। हमें यह देखकर बहुत कष्ट होता है कि जल ही है, कि क्यों कष्ट होता है? जल ही जीवन है। इससे पहले मैंने बहुत से वीडियो बना चुका हूँ जल जागरूकता को लेकर, और कुछ वर्ष पहले हमने 1-2 नाटक किया था यहीं वाराणसी के 80 घाट पे, सुबह है बनारस मंच पे, जल है तो कल है। और बहुत से लोग हैं जिनको, जैसे हमारे आदर्श डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी हैं, जिनको वाटरमैन के नाम से भी ख्याति प्राप्त हुए। चाहे बहुत से लोग हैं नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन को कवर किया। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि जल है तो जीवन है। कहीं न कहीं हमें अपने भविष्य को संरक्षित रखना होगा, आने वाली पीढ़ियों को कुछ धरोहर के रूप में देना होगा। तो जल रहेगा तभी तो कल रहेगा, जल रहेगा तब तो आने वाली पीढ़ियाँ रह सकती हैं। तो हमारी सबसे मूलभूत सुविधाएँ क्या है? जल है, आकाश है, वायु है, खाद्यान्न है। तो जब यही दूषित हो जाएंगे तो मनुष्य कैसे आगे रह सकता है? कैसे मनुष्य की कल्पनाएं की जा सकती है कि एक स्वच्छ समाज, स्वस्थ निर्माण कैसे कर सकते हैं? मैं यही चाहूँगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन करूँगा कि आप लोग जागरूक होइए, नदी के जल को स्वच्छ बनाइए, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ रखिए। और यही मेरी एक सबसे आप लोगों से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नदी के जल पे ध्यान दें कि नदी स्वच्छ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार यादव।